औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कस्टडी ऑफ माइनर। कस्टडी ऑफ माइनर का बहुत सी वजूहात हैं कस्टडी ऑफ माइनर की कि किन हालात में कस्टडी ऑफ माइनर जो है वो वालिदा के पास होगी, माँ के पास होगी, और किन हालात में बाप के पास होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कानून में वालिदा जो है वो बेटे को 7 साल तक और बेटी को उसके बालग होने तक अपने पास रख सकती है। उसकी कस्टडी वालिदा के पास रहेगी और 7 साल के बाद बेटा जो है वो वालिद को मिल सकता है, लेकिन वो भी उसमें हालात वाक़यात देखे जाते हैं। तो इसके अलावा बेटी जो है वो बालिग होने के बाद वालिद को मिल सकती है, और वो भी डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, हालात वाक़यात पे। आज मैं कस्टडी ऑफ माइनर के हवाले से आपके साथ भी एक बहुत अहम जो है वो केस ला, सुप्रीम कोर्ट का केस ला डिस्कस करूंगा। उसमें एक अहम पॉइंट है कस्टडी ऑफ माइनर के हवाले से कि वालिदा ने दूसरी शादी कर ली थी और इस बुनियाद पे वालिद ने कस्टडी ऑफ माइनर्स के लिए, बच्चे लेने के लिए अदालत में दावा किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक अहम जो है वो इसमें एक फ़ैसला दिया है कि कस्टडी ऑफ माइनर अगर वालिदा दूसरी शादी कर भी लेती है तो फिर भी वालिदा से बच्चे नहीं लिए जा सकते। तो सबसे अहम बात जो है कि अदालतों को पेरेंटल जुरिस्डिक्शन जो है वो दी हुई है कि इसका मतलब ये होता है कि अदालतें जो हैं वो बच्चों के हवाले से अपने माँ बाप की तरह जो है वो उसको, उनकी फीलिंग्स होनी चाहिए और ट्रीट करना चाहिए कि बच्चे का वेलफेयर ऑफ माइनर जो है वो बच्चे की कहाँ पे है, क्या बाप के साथ रहने में है या माँ के साथ रहने पे है। तो अदालतों ने ये देखना होता है। इस केसला में जो अहम टॉपिक है वो ये है कि अगर माँ दूसरी शादी कर ले तो बच्चे फिर भी माँ के साथ रह सकते हैं। तो ये केस ला है जी 2022 SCMR 2123, ये इसका पेज है 2022 SCMR 2123। तो ये था जी आज का टॉपिक कि बच्चे की कस्टडी जो है, वेलफेयर ऑफ माइनर जो है जहाँ पे होगी वहीं पे बच्चे का कस्टडी दी जाएगी, वो बेशक माँ के पास हो या बाप के पास हो। तो ये था आज का ये टॉपिक। तो इसके मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के हवाले से आपको कुछ ना कुछ इसमें आगाही होगी। तो उसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।